हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ न्यू वर्ड्स के बारे में सीखेंगे जो मेडिकल में हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहला हमारा बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है, जो टर्म्स है, उसका नाम है मैकेनिक्स। तो हम जानते हैं कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं। तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जो स्टडी ऑफ मोशन और उसके इफेक्ट, जो कि फोर्स द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है, इसी से कंसर्न रखता है। फिर हम उसी के साथ साथ ये जान लेते हैं कि बायोमैकेनिक्स क्या है। तो बायोमैकेनिक्स में वही है सब कुछ, बस बायो जोड़ दिया गया है, क्योंकि हम पहले मैकेनिक्स के बारे में देख रखे हैं और यहाँ भी मैकेनिक्स है, बीच में आ गया एक बायो। तो बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो बायोमैकेनिक्स क्या है? तो बायोमैकेनिक्स द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉ ऑन द लिविंग स्ट्रक्चर। किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर का मैकेनिकल लॉ पे एप्लीकेंस जो होता है, यानी मैकेनिकल लॉ का जो भी एप्लीकेशंस किया जाता है किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर पे, वही बन जाता है हमारा बायोमैकेनिक्स। ठीक है, तो हमारा पहला क्लियर हो गया। इससे हमने क्या जाना सबसे पहले, मैकेनिक्स और बायोमैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जो कंसर्न करता है स्टडी ऑफ मोशन एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमने बायोमैकेनिक्स देखा। बायोमैकेनिक्स में एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉ टू द लिविंग स्ट्रक्चर। तो हमने पहला कंप्लीट कर लिया। फिर आते हैं दूसरा पे कि स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो स्टैटिक क्या? स्टैटिक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद ऑब्जेक्ट इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टैटिक वो ब्रांच है मैकेनिक्स का जो कंसर्न करता है ऑब्जेक्ट्स इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर वही बात आती है अगर डायनामिक्स की, तो डायनामिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो कि कंसर्न करते हैं ऑब्जेक्ट इन ए स्टेट ऑफ एक्सेलरेटेड और चेंजिंग पोजीशन। सिंपली हमने ये जाना कि जो स्टैटिक्स होता है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, और जो डायनामिक होता है वो स्टेट ऑफ एक्सेलरेटेड या चेंजिंग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। तो यहाँ से हमने दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। फिर आते हैं हम तीसरा पे, काइनेटिक्स और काइनामैटिक्स। तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं काइनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड ए प्रोड्यूसेस द चेंजेस। काइनेटिक्स क्या है? तो वो एक स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड प्रोड्यूस ए चेंज। किसी भी सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है और उससे जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, उस रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स के अंदर। फिर हम साथ ही में बात कर ले रहे हैं काइनामैटिक्स का। ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हम साथ साथ में बात कर रहे हैं। फिर हम अगर बात करें काइनामैटिक्स का, तो ये भी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है दैट डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मोशन का ही एक ब्रांच है, मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है जो डील करता है किसके साथ? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इंक्लूडिंग एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने तीसरा भी जान लिया। अब हम आते हैं चौथा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एनाटॉमी या बायोमैकेनिक्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, तो ये है एनाटॉमिकल पोजीशन। अब हम बात करते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन में हम जान रहे हैं कि बॉडी इज इन इरेक्ट स्टेंस। जो हमारा बॉडी होगा वो इरेक्ट स्टेंस में रहेगा, जिसमें हेड जो होगा वो फेसिंग अपवर्ड, आर्म होगा वो साइड ऑफ द ट्रंक रहेगा, जो कि उसमें भी पाम जो होगा फेसिंग फॉरवर्ड, एंड लेग टुगेदर विथ फीट पॉइंटिंग टुवर्ड्स। ये हो गया पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारा जो बॉडी होता है वो इरेक्ट स्टेंस में रहेगा, हेड फेसिंग फॉरवर्ड, एंड आर्म्स जो रहेंगे हमारे हाथ दोनों वो साइड ऑफ द ट्रंक रहेंगे, उसमें भी पाम्स जो फेसिंग फॉरवर्ड रहेगा, लेग टुगेदर विथ फीट पॉइंटिंग फॉरवर्ड। फिर हम पांचवा पॉइंट में जानते हैं प्लेन और एक्सिस के बारे में। प्लेन वैसे 4-5 टाइप के होते हैं, जैसे कार्डिनल प्लेन हो गया, सैजिटल प्लेन हो गया, फ्रंटल प्लेन हो गया और ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। और एक्सिस में सैजिटल, फ्रंटल, वर्टिकल ऐसे एक्सेस होते हैं, जो कि हम डिटेल में नेक्स्ट कंटेंट में बात करेंगे। अभी हम बस इतना जानते हैं कि ये जो प्लेन होता है वो एक्सेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये अगर एक्सेस हुआ तो ये प्लेन हो गया। एग्जाम्पल में हम फैन की बात कर सकते हैं। फैन का जो रॉड होता है ऊपर से वो एक्सेस को दर्शाता है, और जो इसके ब्लेड लगे रहते हैं वो हो जाता है प्लेन, जो कि हॉरिजॉन्टली रहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी वर्ड्स के साथ और भी डेफिनेशंस के साथ विथ क्लियर एंड। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।